हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज आपका 1.3 का जो है हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर क्या हुआ था पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर पढ़ेंगे। कितना नंबर? 3 नंबर, यानी 3 नंबर वाला जो मैथ है उसको देखेंगे। तो 3 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित जो है सॉरी सिद्ध करें कि निम्न दिए गए संख्या क्या है अपरिमेय। किताब देखें, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी कौन कौन सा संख्या दिया हुआ है? 1 नंबर में है आपका 1/√2 और दूसरा नंबर में दिया हुआ है आपका 7√5 और तीसरा दिया हुआ है आपका कि 6+√2। 6+√2 हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि क्या जो है 1/√2 अपरिमेय संख्या है, 7√5 अपरिमेय संख्या है और 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो इसको सिद्ध करने के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग पिछले वाला वीडियो में देखे कि सबसे पहले जो है इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मान लेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या मान लिए। हमको सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसका ऑपोजिट जो है, उल्टा जो हम लोग क्या करेंगे, इसको परिमेय मान लेंगे। ठीक है, जब इस संख्या को परिमेय मानेंगे तो क्या हो जाएगा कि a/2√2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b मान लेंगे। a/b हो जाएगा। जहां जो है आपका क्या है कि जहां लिखेंगे, जहां कारण दे देंगे इसका कि जहां जो है आपका a तथा b एक क्या है, पूर्णांक, एक पूर्णांक। ठीक है, जहां क्या है कि a तथा b जो है एक क्या है, पूर्णांक है और b बराबर जो है इक्वल टू नॉट जीरो, b बराबर इक्वल टू नॉट जीरो है। ठीक है, अब देखो यहां पर कि 1/√2 बराबर a/b को क्या करेंगे हम लोग, जो 1/रूट जो है इसको क्या कर लेते हैं, हर परिमेयकरण कर लेते हैं। तो हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, हर को लेकर के क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हर परिमेयकरण हो जाएगा। यानी इधर क्या बच गया आपका, a/b हो जाएगा। अब देखो एक को जो है √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2, और √2 को √2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, a/b हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो क्या करो, क्रॉस गुना कर दो। इस √2 को क्या कर दो, √2 को बराबर के इस पार रहने दो और 2 को क्या करो, उधर लेके चले जाओगे तो इससे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2a हो जाएगा बटे b हो जाएगा। ठीक है, 2a/b हो जाएगा। अब देखो यहां पर हम लोग माने हैं कि a और b जो है क्या है, एक पूर्णांक है। जब a और b एक पूर्णांक है तो आपका जो है क्या हो जाएगा, 2a/b जो है, या सो रुको, यहां क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि a तथा b एक क्या है, पूर्णांक। a तथा b एक क्या है, पूर्णांक है। तो जब एक संख्या क्या है, पूर्णांक होता तो वो संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। इसलिए जो है आपका जो है क्या होगा, 2a/b जो है क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, 2a/b जो है आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्यों होगा, क्योंकि a और b जो है आपका क्या है, पूर्णांक है। परिमेय संख्या क्या होता है, ये वही संख्या जो क्या हो, a/b के रूप में, और जहां a और b का हो आपका पूर्णांक हो। और आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि √2 जो है, यानी √2 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या हो जाएगा आपका, एक अपरिमेय संख्या। लिख लेंगे यहां अपरिमेय
अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो यहां पर कि 2a/b एक परिमेय संख्या हो गया और √2 जो है एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। क्योंकि हम लोग जो इसको माने थे 1/√2 क्या मान लिए, परिमेय मान लिए, तो हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लिखेंगे हमारा मानना गलत है, हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये हमारा क्या हो जाता है, ए पर सिद्ध हो जाता है। ठीक है, हाँ तो अब देखते हैं हम लोग दूसरा वाला जो है 3 नंबर का 2 नंबर वाला। 3 नंबर का 2 नंबर में कहता है कि इसको भी क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि 3 नंबर का 2 नंबर में मान लेंगे कि माना कि क्या है कि √5, माना कि क्या है 7√5, इसको भी क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। यानी माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब इसको परिमेय संख्या मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर a/b हो जाएगा। a/b, तो जहां जो है लिखेंगे यहां पर, जहां a तथा b एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है, एक क्या हो जाएगा आपका, पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, a तथा b आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। अब यहां पर देखो इसको क्या करेंगे, ये √5 जो है, √5 को यहां पर रहने दो और 7 को जो है यहां से हटा दो। यानी √5 को अगर हम यहां पर रखेंगे और 7 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a/7b हो जाएगा आपका, a/ क्या हो जाएगा, 7b हो जाएगा, a/ क्या हो जाएगा आपका, 7b हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि a जो है, चूंकि लिखेंगे चूंकि a तथा b एक क्या है आपका, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। a तथा b आपका क्या है, एक पूर्णांक है। जब ये एक पूर्णांक होगा तो ये तो एक परिमेय संख्या भी कहलाएगा। यानी a/7b जो है आपका क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। जब कोई भी संख्या आपका क्या होता है, परिमेय पूर्णांक होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय भी हो जाएगा, परिमेय संख्या है। जब ये क्या हो गया आपका, परिमेय संख्या हो गया, और हम लोग जानते हैं कि √5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि √5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखो यहां पर एक क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है, लेकिन √5 जो है आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि जो है हम लोग क्या माने हैं कि a और b जो है क्या है, एक पूर्णांक है, और √7 को भी माने हैं कि 7√5 जो है एक परिमेय संख्या है। तो हमारा मानना जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लिखेंगे हमारा मानना क्या है, हमारा मानना गलत है, हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। तो हमारा मानना गलत है, हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या, 7√5 क्या हो जाएगा आपका, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, 7√5 क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरह इसको भी क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि 6 + √2 एक
एक परिमेय संख्या है। तो क्या है? एक परिमेय संख्या है। यानी मान लिए कि माना कि 6 प्लस रूट टू एक क्या है आपका? परिमेय संख्या है। जब इसको परिमेय संख्या मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कि 6 प्लस रूट टू बराबर a बटे b हो जाएगा। ठीक है, जहां पर जो है आपका जहां जो है आपका a तथा b जो है आपका क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, a तथा b जो है आपका क्या है? एक पूर्णांक है। a तथा b आपका क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ जो रूट टू जो हम लोग जानते हैं कि रूट टू जो है आपका क्या है? परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो रूट टू को इस पार रख देंगे। इन रूट टू को इस पार रखेंगे तो बराबर a बटे b, और ये 6 जो है आपका क्या हो जाएगा? बराबर के उस पार चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ठीक है, -6 हो गया। अब देखो कि a बटे b -6 जो है आपका क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि a बटे b जो है आपका क्या है? a तथा b आपका क्या है? पूर्णांक है। तो लिखेंगे चूंकि a तथा b एक पूर्णांक है। ठीक है, a तथा b आपका क्या है? एक पूर्णांक है। तो इसलिए जो है आपका क्या हो जाएगा? a बटे b -6 एक क्या हो जाएगा आपका? परिमेय संख्या हो जाएगा। एक आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, और हम लोग जानते हैं, और हम लोग क्या है कि जानते हैं कि रूट टू जो है वो आपका क्या है? एक रूट टू जो है आपका एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट टू एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारा मानना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 6 प्लस रूट टू को क्या मान लिए हैं? एक परिमेय संख्या मान लिए हैं। तो यहाँ पर देखो a बटे b -6 जो आपका क्या आ गया? परिमेय संख्या, और रूट टू जो है एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमारा मानना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर कि हमारा मानना जो है क्या है? गलत है। हमारा मानना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी गलत है, क्योंकि ये जो है 6 प्लस रूट टू एक क्या है आपका? अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग जो है फिर मिलेंगे। तो अगले वीडियो में आप लोगों के लिए 1 पॉइंट जो है कितना? 1.4